जय जय रघुवीर समर्थ। ॐ आदिनारायणं विष्णुं ब्रह्माणं च वसिष्ठकं श्रीरामं मारुतिं वन्दे रामदासं च श्रीधरं। नमः शान्ताय दिव्याय सत्यधर्मस्वरूपिणे स्वानन्दामृततृप्ताय श्रीधराय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जय जय रघुवीर समर्थ। ओम। सर्वप्रथम सभी श्रोताओं को मैं सादर वंदन करता हूँ और सद्गुरु भगवान श्रीधर स्वामी महाराज के चरित्र कथन को आगे बढ़ाता हूँ। पिछले प्रवचन में हमने सुना कि 18-19 वर्ष के श्रीधर ने लौकिक शिक्षा का त्याग कर पारमार्थिक उन्नति करने के लिए तपस्या करने का निश्चय कर लिया। समर्थ रामदास स्वामी महाराज ने कहा है कि बरा निश्चयो शाश्वताचा करावा, म्हणे दास संदेह तो विसरावा। समर्थ रामदास जी कहते हैं कि शाश्वत परमेश्वर परब्रह्म के प्राप्ति के लिए जीवन यापन करने का, तपस्या करने का, साधना करने का निश्चय दृढ़ता से करना चाहिए और मन में उस बारे में जो भी संशय संदेह उत्पन्न होते हैं उनका त्याग करना चाहिए। इस बारे में तो श्रीधर के मन में कोई संदेह थे ही नहीं, इसलिए यह निश्चय करना उसे कठिन नहीं गया। मित्रों में ये बात फैल गई कि श्रीधर अब पुणे का त्याग करके समर्थ रामदास स्वामी जी की समाधि स्थली श्री क्षेत्र सज्जनगढ़ यहाँ पर उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए और अपनी पारमार्थिक उन्नति करने के लिए कुछ ही दिनों में पुणे छोड़ के जा रहा है। तो मित्र उसे मिलने आते, शंकाएं पूछते धर्म के बारे में, अध्यात्म के बारे में, सदाचार के बारे में, ग्रंथों के बारे में, और श्रीधर उन्हें मार्गदर्शन करता। पंडितकर गुरुजी ने कहा, वह साल ईसा 1927 का था। 18-19 वर्ष की आयु में श्रीधर था। उन्होंने कहा कि श्रीधर, अभी शरद ऋतु चल रही है, विजयादशमी का पावन दिन इस बार बुधवार और गुरुवार इन 2 दिनों में है। विजयादशमी का अर्थ है सीमोल्लंघन। इस लौकिक जीवन की सीमा का उल्लंघन कर पारमार्थिक जीवन में प्रवेश करना, यह तुम्हारे लिए सुनहरा अवसर है। इसलिए बुधवार के दिन प्रस्थान रखना। श्रीधर ने भी ये उचित जानकर दशहरे के दिन पुणे छोड़ने का निश्चय कर लिया। पंडितकर गुरुजी ने श्रीधर को उस दिन अपने ही यहाँ भोजन कराने के लिए बुला लिया। प्रातःकाल में ही श्रीधर ने 7 प्रमुख प्रतिज्ञाएं कर ली। उसने कहा, हे पंचमहाभूतों, हे देवी देवताओं, आपके साक्षी से मैं ये प्रतिज्ञाएं करता हूँ। पहली, मैं आजीवन अस्खलित नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का पालन करूँगा। दूसरी, सभी स्त्रियों को मातृभावना से देखूँगा। तीसरी, संपत्ति को स्पर्श नहीं करूँगा
यदि संपत्ति स्वयं होकर मेरे पास आती है, धन स्वयं होकर मेरे पास आता है, तो उसका सदुपयोग करूँगा और गरीबों की सेवा में उसका विनियोग करूँगा। चौथी, कहीं पे भी मठाधिपति बनकर नहीं रहूँगा। पांचवी प्रतिज्ञा, वो कहते हैं कि गरीब और दुखी लोगों की सेवा में मैं मेरा जीवन व्यतीत करूँगा। छठी प्रतिज्ञा उनकी थी, अपनी कम से कम आवश्यकताएं रखूँगा। और पांचवी प्रतिज्ञा थी, स्त्री और पुरुष में समदृष्टि से भाव रखूँगा और दोनों के लौकिक और पारलौकिक दोनों उत्कर्षों के लिए मेरी क्षमता के सीमा तक मैं प्रयास करूँगा। ऐसी 7 उच्चतम कोटि की प्रतिज्ञाएं करके पलनीटकर गुरुजी के यहाँ भोजन पाने के लिए श्रीधर पहुँच गया। वहाँ पर मित्र आ चुके थे। पलनीटकर गुरुजी ने प्रेम से उन्हें मीठा भोजन कराया और वहीं से उन्हें अब सज्जनगढ़ की दिशा में, दक्षिण दिशा में निकलना था। पलनीटकर गुरुजी ने 1 रुपया हाथ में थमाया। श्रीधर मना कर रहा था, लेकिन भाव विभोर हुए पलनीटकर गुरुजी कहते थे, श्रीधर तुम बहुत बड़ा कार्य करने जा रहे हो, इस 1 रुपये का कुछ तो उचित विनियोग होगा, इसलिए मैं तुम्हें ये दे रहा हूँ। और तुम्हारा कार्य सिद्ध हो, इसलिए आगे के 12 वर्ष तक मैं कहीं पर भी परान्न भक्षण नहीं करूँगा, अपने घर में ही स्वयं पकाऊंगा और खाऊंगा। ये मेरी प्रतिज्ञा है। वहाँ से श्रीधर निकल पड़ा। भगवान नृसिंहदेव के मंदिर पे पहुंचकर उन्हें साष्टांग दंडवत कर उनके सामने निवेदन किया कि हे प्रभु, मेरी ये यात्रा और वहाँ की तपस्या सफल हो, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। और मैं ये प्रण लेता हूँ कि वापस आपके दर्शन के लिए तभी आऊँगा जब मैं मेरे लक्ष्य को प्राप्त कर चुका रहूँगा। भक्त प्रहलाद को भी वंदन किया और ऐसी गुरु भक्ति मुझे भी प्राप्त हो, ऐसी कामना करके, और मित्र और पहचान वाले लोगों को नमस्कार करके, वंदन करके श्रीधर दक्षिण दिशा में निकल पड़ा। पास में ग्रंथराज दासबोध का एक पुस्तक, समर्थ रामदास स्वामी जी का एक चित्र या तस्वीर, कुछ इक्का दुक्का वस्त्र साथ में, और स्नान संध्या आदि करने के लिए आवश्यक ताम्रपात्र, इतना लेकर श्रीधर द्रुत गति से सज्जनगढ़ की ओर निकल पड़ा। रात में चलता ही रहा। शरद ऋतु के कारण जोरों से वर्षा हो रही थी। वैसे भीगते हुए एक लक्ष्य से निर्धारित हुआ यह श्रीधर कहीं पे भी रुकने का नाम नहीं ले रहा था, क्योंकि उसे सुबह सुबह बनेश्वर क्षेत्र में पहुंचना था और वहां पर समर्थ रामदास जी के चित्र के समक्ष मानस अनुग्रह प्राप्त करना था। रात में चलता रहा, अंधेरा बहुत था। इतना आगे चलता रहा, दूर पर उसे एक झोपड़ी दिखी। वहाँ पर पूछा कि बनेश्वर कहाँ पर है। उन्होंने कहा, अरे भैया, आप तो बहुत आगे निकल आए, आप पीछे चलो, 2 मील पीछे चलने के बाद 2 मील पीछे चलो, फिर बाई दिशा में मुड़ो, वहाँ से सीधे जाओगे तो बनेश्वर तक पहुँच जाओगे। श्रीधर आगे चलता गया, पीछे आता गया और 2 मील लगभग आने के बाद बाई दिशा में मुड़ा और आगे चलता रहा।
प्रातःकाल में बनेश्वर नाम के इस क्षेत्र पर पहुंच गया। वहाँ पे स्नान किया ठंडे पानी से, पुष्प निकाले, भगवान शिव शंकर की पूजा की और आहनिक संपन्न करके समर्थ रामदास जी का चित्र तस्वीर सामने रखकर एक कागज पे श्री राम जय राम इन 13 अक्षरों वाला तारक ब्रह्म मंत्र लिखकर वहाँ पर रख दिया और यही मंत्र का उपदेश समर्थ रामदास जी मुझे कर रहे हैं, ऐसी भावना करके वही मंत्र पढ़ते पढ़ते ध्यान करने लगा। जैसे जगतगुरु आदि शंकराचार्य महाराज जी ने मानस पद्धति से संन्यास ग्रहण किया था, भगवान शिव की धारणा करके मैं संन्यास ग्रहण कर रहा हूँ, ऐसी भावना कर कर उन्होंने संन्यास लिया था। उसी प्रकार यहाँ पर श्रीधर समर्थ रामदास जी ही मुझे इस तारक ब्रह्म मंत्र का, त्रयोदशाक्षरी मंत्र का उपदेश कर रहे हैं, ऐसी भावना करके वहाँ पर अनुग्रह पा लिया। कुछ देर वहाँ पर रुक के भिक्षान्न भोजन किया और दक्षिणी दिशा में सज्जनगढ़ की दिशा में आगे बढ़ता रहा। बीच बीच में कहीं गांव आता, वहाँ पर स्नान संध्या आदि करके हनुमान जी के मंदिर में विश्राम करना, भिक्षाटन करना, भिक्षा का अन्न भक्षण करना और आगे बढ़ते रहना। और ऐसे कुछ दिनों में सातारा तक पहुँच गए। जैसे सातारा में श्रीधर पहुँच गया, उसे भावावस्था प्राप्त हो गई और अब चलना नहीं, दौड़ने ही लग गया। सज्जनगढ़ की दिशा में दौड़ने लग गया। दौड़ते 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 उर्वशी नाम की नदी वहाँ पर आती है, जिसे उर्मोड़ी भी कहते हैं। वहाँ पर एक कामजय तीर्थ है, जहाँ पर समर्थ रामदास जी के समय में 17वीं सदी में प्रत्यक्ष उर्वशी उस स्थान पर समर्थ रामदास जी के नैष्ठिक ब्रह्मचर्य की परीक्षा लेने के लिए वहाँ पे आई थी। और समर्थ रामदास जी ने रुद्र हनुमान जी का भयंकर रूप धारण करके उसे इतना डरा दिया कि वो पानी में पिघल गई और उसकी ही नदी बन गई, जिसे उर्वशी नदी कहते हैं। और इसलिए भक्त लोग उसे कामजय तीर्थ कहते हैं। उस कामजय तीर्थ में श्रीधर ने स्नान किया और समर्थ गुरुदेव का ध्यान करके मुझे भी कामादि सभी विकारों पर जय प्राप्त हो, ऐसी शुभ कामना करते हुए दौड़ते दौड़ते ही 800-900 पैड़ियाँ चढ़कर सज्जनगढ़ के प्रमुख मंदिर तक पहुंच गया। श्री गणेश जी का दर्शन किया, दास हनुमान जी का दर्शन किया और सामने सीधा समर्थ गुरुदेव की समाधि में, जो स्वयंभू समाधि है, वहाँ पे जाके उनको साष्टांग दंडवत किया। कुछ क्षण भाव विभोर अवस्था में ऐसे ही गए। भावावस्था कम होने के बाद राम जी ने मानो बुलाया हो, ऐसे वहाँ से ऊपर आके पंचायतन राम पंचायतन का दर्शन वहाँ पे किया। वहीं पास में शेजगढ़ नाम का स्थान है, जहाँ पर समर्थ रामदास जी निवास करते थे और उन्होंने उपयोग में लाई हुई अनेक वस्तुएं वहाँ पर संरक्षित रखी है। वहाँ पे दर्शन किया और उसी मठ में जो प्रसाद प्राप्त होता है, उस प्रसाद को ग्रहण किया और वहीं पे रहने का निश्चय करके समर्थ रामदास जी को अपने भक्ति भाव से और सेवा से प्रसन्न कर
उन्हें प्रकट करा के उन्हीं से साक्षात अनुग्रह प्राप्त करना और उनके आदेशानुसार आगे के कर्म करना, यह भाव मन में लाते हुए वो सज्जनगढ़ पे ही रुक गया। इसके आगे जो जो भी दिव्य घटनाएं घटी वो हम अगले प्रवचन में देखेंगे। आज यहीं पे विश्राम लेते हैं। सभी श्रोताओं को सादर वंदन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जय रघुवीर समर्थ।